किसी भी सर्किट में किसी भी आईसी को चलाने के लिए, चाहे वो माइक्रो कंट्रोलर आईसी हो, चाहे एम्पलीफायर आईसी हो, उसके वीसीसी सप्लाई में जो है रेसिस्टर लगा हुआ रहता है। वो रेसिस्टर एक्चुअल में वो कितना वाट का और कितना ओम्स का होना चाहिए, ये हम लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहता है। इस बात को आज जो है हम इसको कंफर्म कर देंगे कि कितना वाट और कितना ओम्स का रेसिस्टर वहाँ पे हम लोग लगाएंगे। इस बात को देखेंगे कि या कोई भी एलईडी बल्ब वगैरह सब जलाना होता है, उसमें भी हम लोग एक रेसिस्टर का प्रयोग करते हैं। तो वो रेसिस्टर का जो है एक्चुअल में ओम्स कितना होना चाहिए और वो कितने वाट का होना चाहिए, इस बात पे हम लोग आज चर्चा करते हैं। देखिए, इसके लिए एक जनरली आपको पता रहना चाहिए, कोई भी आईसी वगैरह हो, चाहे कोई भी एलईडी बल्ब हो, उसका जो है वो ऑपरेट होने का वीसी सप्लाई जो होता है, उसको इनपुट वोल्टेज जो हम लोग देते हैं, वो वोल्टेज हम लोग को पता रहना चाहिए। मान करके चलिए आपका जो है एक माइक्रो कंट्रोलर आईसी है, चाहे आपका कोई भी एलईडी सर्किट हो, चाहे कुछ भी हो, जो मान करके चलिए रेड एलईडी बल्ब, रेड एलईडी बल्ब लेते हैं। इसका जो है हम लोगों को वोल्टेज पता रहता है कि ये कितना पे ऑपरेट होता है। तो इसको ऑपरेट होने के लिए हम लोग 2 वोल्ट देते हैं और उसके बाद 10 मिली एम्पियर के आसपास इसको, ये जो है खुद ऑपरेट होने के लिए 10 मिली एम्पियर का करंट लेता है। मेरे पास जो पावर सप्लाई है वो है आपका 12 वोल्ट 2 एम्पियर का पावर सप्लाई है। तो हम चाहते हैं क्या, इस पावर सप्लाई पे जो है हम ये जो 2 वोल्ट का आपका एलईडी बल्ब है, इसको ग्लो करने के लिए सोच रहे हैं। तो हम चलिए इसको हम पहले जो है इसका फॉर्मूला के अनुसार देखते हैं, उसके बाद इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि एक्चुअल में ये 10 मिली एम्पियर के आसपास करंट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर ले रहा है तो आपका जो ये बल्ब है वो अच्छा तरीक़ा से ग्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। इसके लिए जो है आपको इस टाइप से सर्किट रहता है, जैसे कि प्लस 12 वोल्ट इसको देना है, 12 वोल्ट। उसके बाद यहाँ पे एक रेसिस्टर का प्रयोग करेंगे। ये रेसिस्टर का जो है कितना ओम्स रेसिस्टर होना चाहिए ये हमको नहीं पता है। उसके बाद ये कितने वाट का होना चाहिए, ये इसका पावर कितना वाट का होना चाहिए, ये भी हमको नहीं पता है। तो ये चीज़ हम कैसे पता करेंगे? तो चलिए इसी चीज़ को हम लेकर के चलते हैं। यहाँ पे हम लोगों को जो है यहाँ पे 2 वोल्ट का एक एलईडी लगाना है। तो इस एलईडी को जलाना है। यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई और ये नेगेटिव सप्लाई, ये आपका 2 वोल्ट और 10 मिली एम्पियर पे ऑपरेट होगा। ये रेड एलईडी बल्ब है, रेड एलईडी बल्ब है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आती है रेसिस्टर का जो है मान निकालने के लिए। सबसे पहले हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, ओम्स लॉ से आता है कि V इक्वल टू IR। यहाँ पे ये V जो हो गया आपका वोल्ट हो गया, और उसके बाद ये आपका करंट हो गया। वो सर्किट जो है आपका कितना करंट ले रहा है, कितना पे ऑपरेट हो रहा है, और ये आपका ओम्स है रेसिस्टर को शो करता है। तो हम यहाँ पे रेसिस्टर का मान निकालेंगे। तो ये I जो है इस साइड में नीचे आ जाएगा, इसके साथ भाग हो जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे कि ये वोल्ट जो है आपका वोल्टेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ये जो आपकी इनपुट वोल्टेज है वो आउटपुट वोल्टेज का डिफरेंस कितना है वो निकालना पड़ेगा। तो इसका होता है V इनपुट वोल्टेज माइनस V आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज में आपको जो है कितना वोल्ट चाहिए, लगभग 2 वोल्ट के आसपास आपका करंट होना चाहिए। इसी प्रकार से इसका फॉर्मूला होता है। तो 12 वोल्ट के आसपास आपका इनपुट वोल्टेज है, उसके बाद 2 वोल्ट आपका जो है आउटपुट वोल्टेज है। उसके बाद करंट जो ये ले रहा है लगभग 10 मिली एम्पियर के आसपास आ रहा है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका ये 10 मिली एम्पियर जो है इसको हम लोग एम्पियर में बदलते हैं। सबसे पहले इसको अगर घटाते हैं तो ये 10 वोल्ट के आसपास आ रहा है, और इसको हम बैम करते, इसको हम मिली एम्पियर है तो इसको हम एम्पियर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग देंगे, इसमें 1000 से भाग देंगे। उसके बाद ये आपका एम्पियर में आ गया। अब देखिए ये 10/10 आएगा। उसके बाद ये जो है 1000 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद ये
इसको और इसको काटेंगे और उसके बाद आपका इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 1000 ओम्स आता है। 1000 ओम्स इक्वल टू 1 किलो ओम्स आपका रेसिस्टर यहाँ पे लगेगा। लेकिन ये तो आपका निकल गया कि वो कितना ओम्स का रेसिस्टर लग रहा है, लेकिन आपको ये चीज़ नहीं पता है कि अभी ये कितना वाट का होना चाहिए, ये कितना पावर का होना चाहिए, ये भी नहीं पता है। तो ये हम लोग कैसे निकालते हैं, चलिए इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे तो एक इसके लिए एक पावर के लिए फॉर्मूला आता है P बराबर VI। तो हम निकाल रहे हैं किसका, इस रेसिस्टर का। ये जो रेसिस्टर आपका है, इस रेसिस्टर का हम पावर निकाल रहे हैं। तो इसी रेसिस्टर का जो है हम लोग इस रेसिस्टर से जो करंट गुजरेगी वही करंट हम लोग लेंगे। तो ये जो है यहाँ पे वोल्टेज तो इसी 12 वोल्ट को न ये रोकेगी, तो इससे यहाँ पे वोल्टेज जो लेंगे इसी 12 वोल्ट को लेंगे, और यहाँ से जो हमको करंट गुजारना है वो 10 मिली एम्पियर लेना है। तो 10 मिली एम्पियर, जिस 10 मिली एम्पियर को हम लोग जो है एम्पियर में बदल लेंगे तो 1000 से इसको भाग देना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा 12 बाय लगभग 100 इक्वल टू हो जाएगा 0.12 वाट का ये रेसिस्टर होगा। लगभग आपका जो है 0.12 वाट का रेसिस्टर होगा। अब हम जो है इस चीज़ को लगा करके इस सर्किट में देखते हैं कि एक्चुअल में ये सर्किट ऑपरेट हो पाता है कि नहीं, ये चीज़ जो हमने निकाला है तो ये चीज़ सही है कि नहीं। चलिए देखते हैं इसको। अब हमको एक चीज़ पता चल गया है कि ये आपका रेसिस्टर का मान कितना होना चाहिए। रेसिस्टर का मान 1 किलो ओम्स का होना चाहिए, और उसका पावर जो है कितना होना चाहिए, लगभग 0.12 वाट का। लगभग आपका क्वार्टर वाट से काम चल जाएगा यहाँ पे। इसको आप 1/4 वाट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ऑपरेट करके देखते हैं। यहाँ पे हम एक 12 वोल्ट का सप्लाई लिए हैं। इसका वोल्टेज हम मेजर करके देखते हैं, जो इनपुट वोल्टेज हमको क्या मिल रहा है। जैसे कि हम देखते हैं इसको, तो लगभग आपका 12.30 वोल्ट के आसपास आपको मिल रही है। तो इसमें हम लोग एक यहाँ पे हमको जो है यहाँ पे 1 किलो ओम और क्वार्टर वाट में आपका रेसिस्टर यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। तो इसके लिए देखिए हम यहाँ पे एक जो है 1 किलो ओम का रेसिस्टर लिए हैं, और लगा करके उसके बाद इस एलईडी को चलाएंगे। ठीक है, अब इसको हम कनेक्ट करते हैं। किसी भी आप माइनस वाले टर्मिनल में भी लगा सकते हैं और प्लस वाले में भी। अब इसको भी हम लगा करके देखते हैं। ये आपका पॉजिटिव सप्लाई है इसका, और ये है आपका नेगेटिव सप्लाई। इसको हम लगा करके देखते हैं एलईडी में। आपका ये एलईडी ग्लो होना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपका एलईडी जो है बिल्कुल अच्छी प्रकार से आपकी एलईडी ग्लो हो रही है, और 12 वोल्ट सप्लाई पर आपका जो है ये एलईडी ग्लो कर रहा है। तो इसको हम लोग चेक करके दिखा देते हैं आप लोगों को कि वोल्टेज कितना आ रही है, इनपुट और आउटपुट हमको कितना मिल रहा है। देखिए आपको इनपुट वोल्टेज जो है 12.30 के आसपास है, और आउटपुट वोल्टेज की बात करें तो आउटपुट वोल्टेज में आपको लगभग 2 वोल्ट के आसपास है, एक्यूरेट 2 वोल्ट के आसपास है। तो एक चीज़ तो हमको पता चल गई कि ये 2 वोल्ट आउटपुट कर रहा है, लेकिन ये चीज़ देखना होगा कि ये रियल में 10 मिली एम्पियर करंट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो इसको हम लोग इस बल्ब को हम इस मीटर के थ्रू हम देखेंगे कि ये जो है आपका 10 मिली एम्पियर के आसपास करंट ले रहा है कि नहीं। तो ये वाला जो है आपका ये रेड वाला नॉब है, इसको हम लोग इस मिली एम्पियर के पर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मिली एम्पियर सेलेक्ट किए, और इसके सीरीज में जो है हम इस मल्टीमीटर को लगा करके देखेंगे कि ये कितना मिली एम्पियर आपका करंट ले रहा है। ये बल्ब आपकी ग्लो कर रही है, लगभग 10.34 मिली एम्पियर के आसपास आ रहा है। एक्यूरेट आपको 10.36 मिली एम्पियर के आसपास आपका ये बल्ब जो है करंट ले रहा है। तो यहाँ से ये आप सिद्ध हो चुका है कि आपका जो है ये रेसिस्टर जो है आपका एक्यूरेट, आपका जो है हीटिंग वगैरह सब भी नहीं हो रही है। आपकी 1K का रेसिस्टर इस 12 वोल्ट सप्लाई में लगाए हैं, उसके बाद कैलकुलेशन के हिसाब से एक्यूरेट आपका जो है यहाँ पे 2 वोल्ट मिल भी रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको
कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ आपको 2 वोल्ट मिल भी रहा है और बल्ब भी आपकी ग्लो अच्छी प्रकार से चल रही कर रही है। उसके बाद करंट भी आपको जो है 10 मिली एम्पेयर के आसपास आपको करंट भी मिल गई है, ये हमने सिद्ध किया। और इसी प्रकार से जो है हम किसी भी आईसी वगैरह सबको जो लगाते हैं तो आईसी के इनपुट अगर वीसीसी सप्लाई पर जो है जो इससे वो ऑपरेट होता है वहाँ पर जो हम रेसिस्टर सब का प्रयोग करते हैं तो उसी प्रकार से आप कर सकते हैं। जैसे कोई भी आईसी हो तो आईसी को ऑपरेट होने के लिए कहीं पे माइक्रो कंट्रोलर आईसी है तो 5 वोल्ट होता है, तो उसको ऐसे ही कुछ मिली एम्पियर के आसपास करंट लेता है। ये जैसे कि वो उसको वीसी सप्लाई जो होता है 5 वोल्ट होता है। उसके बाद करंट जो कुछ न कुछ कोई न कोई आईसी जो है उसका एक वर्क करने का करंट होता है। जैसे कि हम मान लें उसका जो है माइक्रो कंट्रोलर आईसी है तो वो 5 वोल्ट सप्लाई पर चलता ऑपरेट होता है और 10 मिली एम्पियर के आसपास लेता हो, चाहे वो 100 मिली एम्पियर के हिसाब से लेता हो। तो इस हिसाब से जो है आप इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो है आप उसका जो है एम्पेयर और उसका जो है आप एम्पेयर के हिसाब से इस रेसिस्टर का वाट और इस रेसिस्टर का जो है रेसिस्टेंस वैल्यू आप उसका जो है मेजर कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग इसी टाइप के टेक्निकल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल में बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी प्रकार का हम लोग टेक्निकल सपोर्ट लेकर के आएंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि रेसिस्टर से रिलेटेड और सारा चीज़ है, उस चीज़ को भी हम कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय। और आप सब अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों, धन्यवाद।